क्या अल जवाहिरी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आखिर पाकिस्तान के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे अमेरिका की बात माननी ही पड़ी और उसकी ही मुखबिरी पर अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया? आखिर अब अलकायदा से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ा है? और आखिर अब कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कैसे भरोसा कर सकेगा? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एशिया का शायद ही कोई ऐसा आतंकी संगठन बचा हुआ होगा जिसके रिश्ते पाकिस्तान से न हो। चाहे वो अलकायदा हो, चाहे तालिबान, चाहे आईएसआईएस, पाकिस्तान के साथ सबके रिश्ते रहे हैं और अब भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी हैं और अमेरिका इन सभी आतंकी संगठनों का शाश्वत दुश्मन है। ऐसे में अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती के बीच जब भी कोई आतंकी संगठन आता है, पाकिस्तान उसकी बलि चढ़ा देता है। बाद में भले ही पाकिस्तान को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा हो, लेकिन अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिकी रहमो करम पर ही रहना होता है और यही वजह है कि वो अमेरिका की कोई बात को कभी टाल नहीं पाता है। अल जवाहिरी की हत्या में भी यही हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी CIA की मदद की है और ये बात अब साफ हो गई है कि पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा की मुखबिरी पर ही CIA को अल जवाहिरी की लोकेशन पता लगी थी। अल जवाहिरी पिछले महीने जुलाई में पाकिस्तान भी गया था और तभी से पाकिस्तानी सेना की नज़र उसके हर मूवमेंट पर थी। अल जवाहिरी को जिस घर में मारा गया है वो घर भी अफगानिस्तान की सरकार में मंत्री रहे सिराजुद्दीन हक्कानी के लोगों का है और सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही है जिसने हक्कानी नेटवर्क को खड़ा किया था। अब तीसरी और आखिरी बात कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक अमेरिकी ड्रोन पहुंचा तो आखिर उसका रास्ता क्या था? ईरान के जरिए अमेरिका काबुल पर हमला करेगा नहीं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ऐसी है कि अमेरिकी ड्रोन देखते ही ईरान उसे मार गिराएगा। तो ले देकर रास्ता बचता है पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। लेकिन सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमले के लिए पाकिस्तानी ज़मीन का ही इस्तेमाल हुआ है। और रही बात कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान को अमेरिका के सामने अल जवाहिरी की भी मुखबिरी करनी पड़ी और ड्रोन स्ट्राइक के लिए अपनी ज़मीन भी देनी पड़ी, तो पाकिस्तान के सामने फिलहाल आर्थिक चुनौतियां बड़ी हैं। वो देश कंगाली की हालत में पहुंच चुका है और उसे बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF भी पाकिस्तान को पैसे तभी देगा, कर्जा तभी देगा जब अमेरिका चाहेगा। और अमेरिका पिछले 21 साल से अल जवाहिरी का नाम भूल ही नहीं पा रहा था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदले। जॉर्ज W. बुश के राष्ट्रपति रहते अमेरिका पर हमला हुआ, फिर ओबामा आए, ट्रंप आए और अब जो बाइडेन। लेकिन कोई राष्ट्रपति 9/11 को नहीं भूला। ओबामा के रहते ओसामा मारा गया और अब बाइडेन के पास मौका था जवाहिरी के खात्मे का। तो उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि मुखबिरी करो तो पैसे मिलेंगे। मजबूर पाकिस्तान ने मुखबिरी की। अमेरिकी एजेंसी CIA को अल जवाहिरी का पता बताया और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का भी काम हो गया और पाकिस्तान का भी। अमेरिका ने बदला पूरा कर लिया और पाकिस्तान ने वाया अमेरिका अपने आने वाले कुछ दिनों के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया। लेकिन अल जवाहिरी की मुखबिरी करके पाकिस्तान ने अलकायदा को अपना दुश्मन बना लिया और अलकायदा ने तुरंत ही इसका बदला भी ले लिया है। अलकायदा ने पाकिस्तानी एजेंसी ISI के करीबी कमांडर सरफराज को उसके हेलीकॉप्टर के साथ मार गिराया है। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बलूच विद्रोहियों से लेकर हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और तालिबान तक की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और ये दुश्मनी पाकिस्तान को अमेरिका के और भी करीब ले जाएगी, जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। एक आतंकी की मौत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतने समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये किसी ने शायद ही सोचा होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।